सुनिए काव्य ग्रंथ, मंत्र, श्लोक, स्तोत्र, भजन एवं धर्म के साथ जुड़ी कथाएं। भक्ति से आत्मशक्ति। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने, विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रमता कृष्णाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस समय प्रथम खंड के तृतीय स्कंद के चतुर्थों अध्याय में उद्धव जी से विदा होकर विदुर जी का मैत्रेय ऋषि के पास जाते हैं। चूंकि वृष्णि और भोज, अंधक आदि जो बड़े बड़े यादव थे उस समय, यादव वंश थे, उन्होंने जो है ब्राह्मणों को आभूषण, गायें, जमीन आदि, बहुमूल्य रत्न आदि सब दान किया। लेकिन प्रभु की इच्छा थी कि यादव कुल जो मदांध हो रहे हैं, अंधकार में डूब रहे हैं और अहंकार में डूब रहे हैं, उनका नहीं रहना ही ठीक है। ऐसा सोच करके सिर्फ एक के अलावे बाकी सभी को किसी न किसी बहाने समाप्त कर देना ही चाहते थे। कारण था कि ये सब पृथ्वी के भार होते जा रहे थे। तो अंतिम जो बचे थे उन लोगों का भी प्रभु ने उनका आपस में लड़वा कर परमधाम को भेज देना चाहते थे। क्योंकि कृष्ण का दर्शन हो जाने के बाद, चाहे वह मित्रता में हो, चाहे दुष्टता में हो, शत्रुतावश हो, लेकिन प्रभु मुक्ति जरूर दे देती। जैसा कि मैंने पीछे भी आपको बताया था कि धाय का काम दासी होता है, दास का काम करना। और ये इनकी जो स्तन में दूध पिला करके, स्तन का दूध पिला करके और उस स्तन में लगा क्या था, तो जहर, हलाल बिख जो है लगा करके, और वो जो है से कृष्णमान को दूध पिलाने आई थी। किसके, कौन, आप समझ गए होंगे, वो पूतना थी। तो उसे भी उन्होंने माँ का दर्जा दिया और मुक्ति दे दी। तो यहाँ तो ये लोग प्रभु के संग बहुत दिन रहे हैं, लेकिन अहंकार जिनके पास होता है, तो प्रभु नारायण ने नारद जी का अहंकार तोड़ दिया था, जो हमेशा नारायण नारायण का ही जाति करो। अर्जुन का अहंकार तोड़ दिया उस समय, जब उन्हें यह अहंकार हो गया कि श्री राम ने तो सेतु बनाने के लिए 18 जो पद्दुम बंदर जो हैं का सहायता लिया था, मैं तो बांध से ही पुल को रामेश्वरम तैयार कर देता। तो प्रभु ने उनके अहंकार को देख लिया था और उन्होंने एक जगह ले गए और जमुना पर उन्होंने चाहा कि हे अर्जुन, इसे पार कैसे किया जाए। तो उन्होंने कहा कि प्रभु की बात, मैं भी बांध से इसे बांध देता हूं। और उन्होंने बांध दिया, बांध से ही पुल उन्होंने बांध दिया। प्रभु भगवान कृष्ण ने मन ही मन भगवान हनुमंत लला जी को स्मरण किया, और जब हनुमंत लला उपस्थित हुए तो एक ही उछाल में, जैसे ही उछल करके वो पुल पर आए, पुल चरमरा करके बैठने लगा, टूटने की स्थिति आई। अब तो इज्जत जाने की बात थी। तो कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण से उन्होंने अंतःमन से पुकार उठे, प्रभु लज्जा बचाइए, रक्षा कीजिए। और प्रभु ने अपना पीठ लगा दिया था। कुछ लोग का तो ये भी कहना है कि प्रभु के मुख से खून आ गया। जमुना लाल देखा हनुमान जी कूद पड़े पाए में और प्रभु के चरण धर लिए। तो किंवदंतियां बहुत से भी हैं, लेकिन कुछ बात तो सही। भीम का भी इसी तरह अहंकार हुआ, तो हनुमान जी के द्वारा उनका भी निदान कर दिया गया, पूछ हटवाने के नाम पर उनका भी अहंकार। तो ऐसा होता है। हनुमान जी को भी अहंकार थोड़ी सी हुई थी उस समय, जब ये लक्ष्मी जी के प्राण बचाने के लिए जब इन्होंने संजीवनी बूटी लाने गए थे, और जब चलते लौटते समय सैनिकों के द्वारा कहे जाने पर भरत ने बिना फर का बांध जब चला दिया, और वो जब इनको लगा और राम राम करते हुए गिरे,
और जब उठे, जब शपथ के बाद हनुमान जी जागे, तो भरत जी ने कहा कि बैठो तुम पर्वत सहित, मैं अभी तुरंत क्षण भर में हम लंका पहुंचा देते हैं बाण पर। तो मोरे भार किमि चलई बाना। हनुमान जी को उस समय दिमाग में एक बात आई कि मोर भार किमि चलई बाना, मेरे भार से और क्या बाण चल पाएगा। लेकिन तत्काल उनको दिमाग में आ गए कि होई सो जो राम रची राखा, राम ने जो रच रखा है वही होगा, और राम के भक्त का के लिए कोई भी असुविधा नहीं हो सकती है, सारा चीज सुलभ हो सकता है। तो हमारे कहने का मतलब है कि इन लोगों का अहंकार इतना प्रबल हो गया कि प्रभु को निर्णय लेना पड़ा कि यह उचित नहीं है, और उन्होंने इन लोगों ने जब लोगों को दान पुण्य किया, सब कुछ कर गुड़ के निश्चिंत हो गए, जो कि मैं पहले बता चुका हूं तीसरे अध्याय में। वो ब्राह्मण के लिए ही प्राण धारण करने वाले उन वीरों ने जो है पृथ्वी पर सिर टिका करके उनको प्रणाम किया। लेकिन उसके बाद उन्होंने, उद्धव जी कहते हैं कि ब्राह्मणों की आज्ञा पा करके यादवों ने भोजन किया और वारुणी नाम की मदिरा का पान किया। अरे वारुणी मदिरा पान करते ही उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, क्योंकि शराब होता है, मदिरा ही होता है, वह बुद्धि को तो भ्रष्ट कर ही देगा। और उन्होंने यह वारुणी मदिरा जो है उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। नशे की हालत में उन्होंने आपस में एक दूसरे जो अपने शुभचिंतक थे उन्हीं का उन लोगों ने अपमान करना शुरू किया, कटु से कटु वचन एक दूसरे को बोलने लगे। परिणामतः बात इतनी तक बढ़ गई कि मार काट भी शुरू हो गया, और यही क्रमेण एक दूसरे को ही खत्म कर दिया। यह वही स्थिति थी जैसे बांस के जंगल में आपस में रगड़ से जंगल में आग लग जाती है, उसी तरह ये सभी यदुवंशी लोग आपस में ही आपस में ही टकरा करके समाप्त हो गए। प्रभु अपनी माया की विचित्रता को देख करके मुस्कुरा उठे और देकर सरस्वती के जल के पास से, सरस्वती के जल से उन्होंने अपना आचमन किया, और आचमन करने के बाद एक पीपल के छोटे से वृक्ष के नीचे बैठ गए। बैठने के बाद भगवान श्री कृष्ण अपने कुल का संहार करने की इच्छा होने पर, तो उन्होंने कहा, ये बैठे हुए थे, तो इससे पहले शरणागतों के दुख दूर करने वाले जो प्रभु हैं उन्होंने उद्धव जी को बुलाया था अंतिम क्षण में, और उद्धव जी को बुला करके उन्होंने एक बात कहा था कि तुम ऐसा करो, तुम बद्री का आश्रम चले जाओ, यहाँ उचित नहीं है। लेकिन प्रभु के साथ अनन्य प्रेम होने के कारण, विशेष स्नेह होने के कारण, उनके बिना नहीं रह सकने के कारण उद्धव जी जो हैं वो प्रभु के पीछे पीछे चले। तो कुल का संहार करने की इच्छा होने पर उन्होंने कहा था, तो विदुर जी, इससे यद्यपि मैंने उनका आशय समझ गया था, लेकिन तो भी स्वामी के चरणों का वियोग बड़ा मुश्किल होता है। जो स्वभाव से हितैषी होता है, जो अधिक प्रेम करना होता है, उसका परित्याग करना बहुत मुश्किल होता है। ये आप अपने घरों में भी महसूस किया हो। और वहां यहां तो श्री हरि नील नीलतर नीलमणि खुद मौजूद थे। तो स्वामी का चरणों का वियोग वे सह नहीं सकते थे, इसीलिए वे प्रभास क्षेत्र में पहुंच गए जहां प्रभु बैठे हुए थे। तो वहां देखे क्या विदुर जी कि सबके आश्रय हैं, जो स्वयं सबके आश्रय हैं, आज वो आश्रयहीन हो गए हैं, उनका कोई आश्रय ही नहीं है। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, खुद ही स्वतंत्र हैं, इनका कौन अपना होगा, कौन पराया होगा, इनका कौन आश्रय हो। जो सबका आश्रय है उसका आश्रय कौन हो सकता है? यह है जगतपति। जगतपति सबका आश्रय है, चाहे वह जड़ हो या चेतन, अच्छा हो या बुरा हो, ऊपर हो या नीचे हो, सत्य हो या असत्य हो, धर्म हो या अधर्म हो, सबका आश्रय
वे प्रियतम प्रभु, विदुर जी सोचते हैं कि ये उद्धव जी कि वे प्रियतम प्रभु शोभाधाम श्याम सुंदर सरस्वती के तट पर अकेले बैठे हैं। प्रभु शोभाधाम श्याम सुंदर सरस्वती के तट पर एकदम अकेले बैठे हैं। दिव्य विशुद्ध तत्व में सत्व में अत्यंत सुंदर श्यामल शरीर है, शांत से भरी रत्नारी आंखें हैं, उनकी 4 भुजाएं और रेशमी पीतांबर देखकर उद्धव जी दूर से ही समझ गए कि मेरे आराध्य बैठे हैं, मेरे प्रभु बैठे हैं। प्रभु चूंकि अन्न जल त्याग कर दिया था, प्रभु जो हैं वो अन्न जल त्याग कर दिया था, विशुद्ध सत्व में हो गए थे। उनकी 4 भुजाएं पीतांबर धारण किए हुए हैं, दूर से देख करके वे समझ गए थे। और एक छोटे से पीपल के वृक्ष के नीचे वो इस तरह पैरों को रख करके, एक पैर पर दूसरे पैर को इस तरह से रख करके, यानी बाएं जांघ पर दायां चरण कमल रखे हुए थे और आनंद से वे प्रफुल्लित हो रहे थे। इसी समय व्यास जी के प्रिय मित्र जो थे, व्यास के प्रिय मित्र जो थे, परम भागवत मैत्रेय जी वहां उपस्थित। मैत्रेय मुनि भगवान के अनुरागी भक्त हैं। आनंद और भक्ति भाव से उनकी गर्दन झुक रही थी, अर्थात उनको प्रणाम किया। उनके सामने ही श्री हरि ने प्रेम एवं मुस्कान युक्त चितवन से अपने शब्दों से मैत्रेय जी को आनंदित कर दिया। भगवान कहने लगे, वेदाह मंतर मनसीप्सितं ते ददामि यत् तद् दुर्वापमन्यै सप्त्रे पुरावे स्वसृजां वशूनां मत सिद्धिकामेन वशो त्वयेष्ट स एष साधो चरमो भवानामाशादितस्ते मदनो ग्रहोयत् यन्मां निलोकान् रहुत्सृजन्तम् दृष्ट्या ददृश्वान् विशदानुवृत्त्या। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारी आंतरिक इच्छाओं को जानता हूं, मैं तुम्हारी अभिलाषा को जानता हूं, मुझे पता है, इसलिए मैं तुझे वह साधन बतलाऊंगा, जो वह दुर्लभ साधन तुम बताऊंगा जो दूसरों के लिए भी दुर्लभ है। उद्धव, तुम्हें यह पता होना चाहिए कि तुम पूर्व जन्म में वसु थे, और उस समय जब यज्ञ हो रहा था, वसुओं में यज्ञ जब चल रहा था, विश्व की रचना करने वाले प्रजापति और वसुओं ने यज्ञ आरंभ जब किया था, तो साधु स्वभाव उद्धव, तूने मुझे पाने के लिए आराधना की थी। संसार में तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, अब वह दोबारा जन्म नहीं होगा, क्योंकि इसमें तुमने मेरा अनुग्रह प्राप्त किया है, कर लिया है। अब मैं मर्तलोक को छोड़ करके, यानी मृत्युलोक को छोड़ करके अपने धाम में जाना चाहता हूं। इस समय यहां एकांत में तुमने अपने अनन्य भक्ति के कारण ही मेरा दर्शन पाया है, बड़ी सौभाग्य की बात है। प्रभु कहते हैं कि पूर्व काल में जब पाद्म कल्प शुरुआत था, तो उसके जब आरंभ में मैंने जो मेरे नाभिक कमल से निकल करके, नाभिक से कमल निकला जिस पर ब्रह्मा जी विराजमान हैं, उपस्थित हैं, बैठे हुए ब्रह्मा जो थे, मैंने उनको वह उपदेश दिया था जो तुम्हें अभी देने जा रहा हूं। मैंने अपनी महिमा के प्रकट करने वाले जिस श्रेष्ठ ज्ञान है, ज्ञान का उपदेश है, हे उद्धव, मैं वो भागवत का उपदेश मैं तुम्हें कर रहा हूं। इसी को विवेकी लोग भागवत कहते हैं।
उस ज्ञान को जो प्रभु ने उद्धव को दिया था, ब्रह्मा जी को दिया था, उसी को अब भागवत नाम से हम लोग इस समय जानते हैं। तो विदुर जी मुझ पर तो प्रतिक्षण उस परम पुरुष की, क्योंकि प्रभु जब जा रहे थे उस समय की कथा विदुर जी से बता रहे हैं उद्धव जी। मैत्रेय मुनि जब आए थे तो विदुर जी के कहने व कुछ पूछने पर उद्धव जी उस समय की कथा बता रहे हैं जब विदुर जी को भेंट हुआ है। तो कहते हैं उद्धव जी कि विदुर मुझ पर तो प्रतिक्षण उस पुरुष की कृपा वर्षा करती है, इस समय उसके इस प्रकार चले जाने से मुझे दुख हो रहा है, जबकि आदरपूर्वक कहने से स्ववश मुझे रोमांच भी हो रहा है। मेरी वाणी गदगद हो गई और नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उस समय मैंने हाथ जोड़कर उनसे पूछा था, उनसे मैंने कहा था कि हे स्वामी, मैं आपके चरण कमलों की सेवा करने वाले पुरुषों को इस संसार में अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, इन चारों में से इन कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं है, तथापि मुझे उनमें से किसी की इच्छा नहीं है। उद्धव जी ने प्रभु से कहा था कि जो आपका सेवक कहे, जो आपका स्वामी आपका चरणों का वंदना करता है, जो आप में ही रमा हुआ है, उस पुरुष को इसकी जरूरत नहीं पड़ती है और यह स्वतः ही प्राप्त हो जाता है, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। विश्वास न हो तो पूर्ण रूप से उस पर विश्वास करके आप लोग देखिए, सारे चीज आपको प्राप्त हो जाएंगे, बशर्ते कि आप छल, तम, द्वेष, पाखंड, झूठ, अन्याय का परित्याग कर दें श्री हरि के प्राप्त करने के। निरंतर उनके चरणों का प्रेम, निरंतर उनके चरणों में प्रेम करके देखें, आपको वो तमाम चीजें प्राप्त हो जाएंगी। क्या ध्रुव को नहीं प्राप्त हुआ? क्या प्रहलाद को नहीं प्राप्त हुआ? अकंटक रहा, लेकिन हिरण्यकशिपु के पास, हिरण्यकशिपु दुराचारी होने के कारण, पापी होने के कारण उसे मार दिया गया, लेकिन उसी गद्दी पर प्रहलाद को बैठा दिया गया। तो प्रभु को के नमन करने वाले को वो सभी प्राप्त होता है जो सात्विक विचार के हैं, जो धर्म की प्रति आस्था रखते हैं, जो गाय के प्रति आस्था रखते हैं, जो ब्राह्मण के प्रति आस्था रखते हैं, जो पृथ्वी आकाश के प्रति आस्था रखते हैं, जो पेड़ पौधों, वनस्पतियों या जड़, छोटे से छोटे जीव से लेकर बड़े से बड़े जीवों पर भरोसा करता है, रक्षा करता है, उसके लिए तो कोई किसी चीज की कमी है ही नहीं। तथापि मुझे उनमें से किसी की इच्छा नहीं है और मैं तो केवल आपके चरण कमलों की सेवा के लिए ललायित हूं। प्रभु, सेवा के लिए ललायित। प्रभु, आपने अस्प्रिय होकर भी कर्म करते हैं, अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं, आपको किसी चीज की इच्छा नहीं है, फिर भी आप कार्य वो चीज प्राप्त करते हैं। इससे आपको कोई लिप्तता नहीं है, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि आप जैसे उसमें संलिप्त हैं। काल रूप होकर भी शत्रु से डरते हैं, जिसके भय से भय भी भयभीत होता हो, वो प्रभु एक कंस नाम के राक्षस से भयभीत होते हैं, काले यवन जैसे से भयभीत होते हैं। कैसी कैसी लीलाएं थी जो पीछे मैंने आपको बताया है। किले में, द्वारका के किले में जाके छिप जाते हैं डर से, जो स्वयं ही तो लीला ऐसे ही की जाती है, प्रभु का ऐसा ही होता है, क्योंकि समाज में मनुष्यों के साथ है, वो अलौकिक है, इसलिए उन अंशों को वह छिपा कर चल रहा है, कष्टों को झेल रहा है, जो जिसके चरण कभी कठोर पृथ्वी पर नहीं पड़े, वो आज हमारे गोपियों और ग्वाल बालों के संग दौड़ रहा है। प्रभु की उन लीलाओं को देखिए, किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, इन सभी से वो परे है, फिर भी भौमासुर नाम के राक्षस का वध करने के बाद उन जो राजकुमारियों को बंधक बना रखा था उन्होंने उसको छुड़वाया, लेकिन राजकुमारियों ने प्रभु को देखते ही
हृदय से उन्हें पति रूप में वर्ण कर लिया। और प्रभु उसी समय में, उसी क्षण में, उसी लग्न में, उसी नक्षत्र में अपने विस्तार किया अपने को, और हर इस राजकुमारी के पास स्वयं कृष्ण 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 बनकर के खड़े। किसी को यह पता ही नहीं चला कि कृष्ण मेरे पास है या उसके पास है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, ऐसा है। जैसे रामावतार में खरदूषण का वध की बात आई थी, तो उस समय प्रभु 14,000 सेनाओं का वध करने का बात थी, और अकेले प्रभु और ये राम लक्ष्मण थे। लक्ष्मण जी को उन्होंने कहा कि सीता की रक्षा करो, और प्रभु अकेले ही कैसे विनाश किया, एक दूसरे को राम दिखाकर। प्रभु की लीला देखिए, सारा राक्षस सेनाएं एक दूसरे को राम राम समझ करके आपस में लड़ मरे और कट मरे। खर मारा गया तो दूषण मारा गया, फिर बाद में प्रभु खर को भी वध कर दिया। तो ये है प्रभु की लीलाएं। तो अनंत चरित्र वाला, जो अनंत ब्रह्मांड के नायक है, अनंत कथाओं का रचनाकार है, जिस संपूर्ण ब्रह्मांड जिसकी केवल एक अंश में समाया हुआ है, वो त्रिलोकीपति को मैं आगे से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, दसों दिशाओं से, उस शून्य से जहां केवल और केवल श्री हरि नारायण हैं, कृष्णचंद्र हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। तो इन विचित्र चरित्रों को देखकर विद्वान की भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, विचलित हो जाती है, मोह से युक्त हो जाता है। और हम और आप क्या हैं? अबाध और अखंड ज्ञान होता है देवताओं के पास, फिर भी वो मोह के चक्कर में पड़ जाते हैं। कहते हैं कि आप सलाह लेने के लिए, आप खुद अथाह सागर हैं ज्ञान का, फिर भी मुझे सलाह लेने के लिए आप बुलाया करते थे प्रभु। उद्धव जी कह रहे हैं, भोले मनुष्य की तरह बड़े सावधानी से मेरी सम्मति पूछा करते थे प्रभु, आपकी वह लीला मेरे मन को मोहित कर देता है। फिर कहते हैं, ज्ञानम परम सात्म प्रकाशम प्रोवाच कस्मै भगवान समग्रम अपेक्षमं नो ग्रहणाय भर्तर बदान्यसायद वृजनम तरीम। हे स्वामी, अपने स्वरूप का गुण रहस्य प्रकट करने वाला, जो श्रेष्ठ एवं समग्र ज्ञान आपने ब्रह्मा जी को बतलाया था, यदि मुझे उसके योग्य समझते हैं तो कृपया वह उपदेश मुझे कीजिए। समझने योग्य हो तो मुझे सुनाइए, जैसे मैं भी संसार दुख को सुगमता से पार कर जाऊं। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो जब विदुर जी से कहते हैं उद्धव जी कि जब मैंने इस प्रकार अपने हृदय का भाव निवेदित किया, तब भगवान परम पुरुष कमल नयन भगवान ने, श्री कृष्ण ने मुझे अपने स्वरूप का परम स्थिति का उपदेश किया। इस प्रकार पूज्य पाद गुरुओं के भी गुरु जो हैं भगवान श्री कृष्ण ने से आत्म तत्व की उपलब्धि का साधन सुनकर तथा उन प्रभु के चरणों की वंदना परिक्रमा करके मैं यहाँ आ गया। इस समय उनके बीरा से मेरा चित्त अत्यंत व्याकुल है विदुर जी, इसलिए मैं कुछ कहने में असमर्थ हो रहा हूं। विदुर जी कहते हैं कि पहले तो उनके दर्शन पाकर मुझे आनंद हुआ था, किंतु अब तो मेरा हृदय दहक रहा है, जल रहा है, दुखी हो रहा है, विरह व्यथा से व्याकुल हो रहा है, विरह व्यथा से अत्यंत पीड़ित हो रहा है। भक्ति में क्या गुण है? भक्त और भगवान की उसी तरह का संबंध हो जाता है जैसे पत्नी और पति का हो जाता है, एक सच्चे मित्र का सच्चे मित्र के साथ हो जाता है। व्यथित हैं, दुखी हैं, और विदुर जी से
कुछ कहने में असमर्थ हो रहे हैं। अब मैं उनके प्रिय क्षेत्र बद्रिकाश्रम को जा रहा हूं। ये दोनों ऋषि जो हैं, नर और नारायण, जगत के कल्याण के लिए वो तपस्या कर रहे हैं। मैं वहीं जा रहा हूं। दीर्घकालीन श्रम में दूसरों को सुख पहुंचाने वाले एवं कठिन तपस्या कर रहे हैं, मैं वहां उपस्थित होता हूं। सुखदेव जी कहते हैं कि इस प्रकार जब उद्धव जी के मुख से अपने प्रिय बंधुओं का विनाश का असह्य समाचार पाया, लेकिन उन्होंने तत्काल अपने ज्ञान रूपी तलवार से इस मोह को काट डाला। जो शोक उत्पन्न हुआ उसे तत्काल उन्होंने हटाया और भगवान श्री कृष्ण के परिकर में प्रधान महाभागवत उद्धव जी जब बद्रिकाश्रम की ओर जाने लगे, तब कुरुश्रेष्ठ जो विदुर जी थे, उन्होंने उनसे फिर एक प्रश्न पूछा। श्रद्धा पूर्वक उन्होंने पूछा कि हे विदुर जी, एक चीज बता दीजिए, थोड़ा सा ठहर जाइए। जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अपने स्वरूप से के गुण रहस्य को प्रकट करने वाला जो परम ज्ञान आपको बतलाए हैं, कहा दबा आप हमें भी थोड़ा सा सुनाइए, क्योंकि भगवान के सेवक तो अपने सेवकों का सदा कार्य सिद्ध करता है, सिद्ध करने के लिए ही विचार करता है प्रभु। इसलिए हे उद्धव जी, मुझे भी प्रभु की थोड़ी सी वाणी सुना दीजिए। तब उद्धव जी ने कहा कि उस तत्वज्ञान के लिए आपको मुनिवर मैत्रेय जी के पास जाना होगा, क्योंकि प्रभु ने उन्हीं को सारा चीज बताया है और उन्होंने ही कहा था को विदुर आएगा तो उसे भी सुनाना। आगे हम देखते हैं। तो इस मर्तलोक को छोड़ते समय मेरे सामने ही प्रभु ने आपका नाम स्मरण किया था। भगवान ने ही आपको उपदेश करने के लिए उन्हें स्वयं आज्ञा दी थी। सुदेव जी कहते हैं कि इस प्रकार विदुर जी के साथ विश्वमूर्ति भगवान श्री कृष्ण के गुणों की चर्चा होने से उस कथामृत के द्वारा उद्धव जी का वियोग जनित महान ताप जो है वह समन हो गया, शांत हो गया। यमुना जी के तट पर उनकी वह रात्रि एक क्षण में ही बीत गई। इतनी लंबी रात्रि एक क्षण में ही बीत गया। फिर सुबह प्रातः काल होते हुए वहां से चल दिए। राजा परीक्षित ने तब पूछा कि भगवान, अगर ये सब बात है तो वैष्णवी कुल जो था, वैष्णवी कुल और भोजवंश के सभी रथी और युद्धपतियों के भी युद्धपति जो थे उनके नष्ट हो गए थे। ठीक है, तो यहाँ तक कि त्रिलोकीनाथ भी, श्री हरि जो त्रिलोकीनाथ थे, वो भी इस धरा को छोड़ करके, पृथ्वी को छोड़कर उन्हें भी जाना पड़ा। तब अब तो ये बताइए, फिर उस सबके मुखिया जो थे उद्धव जी कैसे बचे रह गए? जब वहां उस अति पर ये जो भोजवंशी और अति थे विष्णु कुल वाले, जब इसके उत्पत्तियों की भी उत्पत्ति जब चले गए, स्वयं श्री हरि को इस धरा को छोड़कर जाना पड़ा, तो ये उद्धव जी कैसे बचे रह गए? तब सुखदेव जी ने कहा कि जिनकी इच्छा कभी व्यर्थ नहीं होती, अर्थात श्री नारायण, जिनकी इच्छा कभी व्यर्थ नहीं होती, उन श्री हरि ने ब्राह्मणों के श्राप रूप काल के बहाने अपने कुल का संहार तो कर दिया और अपने श्री विग्रह को त्याग कर दिया। त्यागते समय विचार किया कि अब इस लोक में से मेरे चले जाने पर संयमी शिरोमणि उद्धव जी मेरे ज्ञान को ग्रहण करने के सच्चे अधिकारी हैं। उन्हीं को यह ज्ञान दिया जा सकता है जिससे बाद में ये प्रकाश फैल सकेगा। क्योंकि प्रभु का मानना था कि उद्धव मेरे अंश मात्र भी मुझसे कम नहीं है, अर्थात उद्धव और मैं एक ही हूं, शरीर दो था। तो इसलिए उन्होंने, क्योंकि वे आत्मजयी है, आत्मा को जीते हुए हैं, विषयों से कभी विचलित नहीं होता, अतः लोगों को मेरे ज्ञान की शिक्षा देते हुए वे यहीं रहे, इसलिए प्रभु ने उनको चुना था। वेदों का मूल कारण जगतगुरु श्री कृष्ण के इस प्रकार आज्ञा देने पर उद्धव जी बद्रिकाश्रम में जाकर समाधि योग द्वारा श्री हरि की आराधना करने लगे। कुरुश्रेष्ठ परीक्षित, परमात्मा श्री कृष्ण ने लीला से ही अपना श्री विग्रह को प्रकट किया था और उसे अपनी लीला से ही श्री विग्रह को लुप्त भी कर दिया।
अंतर्धान कर दिए। उनका वह अंतर्धान होना भी धीर पुरुषों का उत्साह बढ़ाने वाला था। कैसे ऐसा होता है? तथा दूसरे पशुतुल्य अधीर पुरुषों के लिए यह अत्यंत दुष्कर था। परम भागवत उद्धव जी के मुख से उनके प्रशंसनीय कर्म और इस प्रकार अंतर्धान होने का समाचार पाकर तथा यह जानकर कि भगवान ने परम धाम जाते समय मुझे भी स्मरण किया था। विदुर जी सोच रहे हैं कि मुझे भी स्मरण किया था प्रभु ने। विदुर जी उद्धव जी के चले जाने पर प्रेम से विवल हो गए। आंखें गंगा यमुना की तरफ आने लगी और विवल होकर वह रोने लगे। इसके पश्चात सिद्ध शिरोमणि विदुर जी यमुना तट से चलकर कुछ दिनों में गंगा के तट पर जा पहुंचे और वहीं श्री मैत्रेय जी से उनको भेंट हुआ था। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के तृतीय स्कंद के चतुर्थ अध्याय हिंदी में समाप्त होता है। कहीं कथा में त्रुटि रह गई हो तो भक्तजन, साधुजन, मित्रजन मुझे क्षमा करें और मेरा प्रणाम स्वीकार करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।